आया बाप ने। कैसा कैसा? बाप ने कहा था ना कि बेटा देखो हम बहुत गरीब है, फला है। तो उसने उनसे मुलाकात कराई। स्वागत आप सभी का आज के नए एपिसोड में और इनसाइड द माइंड के। आज हम एक अलग विषय लेके आए हैं। हम कोई पर्सनैलिटी के बारे में आज बात नहीं करेंगे। आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे कि जैसे टेररिस्ट के बारे में, कि टेररिस्ट जो है वो कैसे सोचता है, कौन बनता है टेररिस्ट, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, और क्या टेररिस्ट का कोई अंदर भी गुण होता है, मतलब कि क्या कोई भी टेररिस्ट बन सकता है या फिर कुछ खास किस्म के लोग ही टेररिस्ट बनते हैं या उनको बनाया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स भी हम लेंगे, जैसे जो फेमस हैं जिनको आप जानते ही होंगे, दाऊद है, लादेन बहुत बड़ा टेररिस्ट था, और कसाब है, आप आतंकी हमले जो अक्सर हुए हैं हमारे भारत पिछले दशकों में कुछ, तो उस एग्जांपल से भी हम समझेंगे सर से कि टेररिस्ट का जो मनोविज्ञान है, वो मन उसका कैसे काम करता है, उसको कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे वो लोगों को देखता है, उसके मन में प्यार नफ़रत ये भाव होते हैं या नहीं होते, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सर सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही आपसे कि जो टेररिस्ट होता है जी, खाड़कू जो टेररिस्ट होते हैं, उसके मन में क्या चलता है, वो क्या कैसे सोचता है वो? जी, आपने बहुत ही गहरा सवाल पूछा है कि एक टेररिस्ट कैसे सोचता है, उसके मन में क्या चलता है। अगर हम टेररिस्ट के मन को समझें या उसके मन को पढ़ लें तो हम जितनी नफ़रत कर रहे हैं उनसे, वो नफ़रत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको माफ़ करें या उनको आज़ाद छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। उनको सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन एक टेररिस्ट कैसे सोचता है, उसके मन में क्या चलता है। एक टेररिस्ट का मन वैसा ही होता है जैसे आम इंसान का मन होता है। टेररिस्ट जन्म से पैदा नहीं होता है, जन्म से तो एक बच्चा ही पैदा होता है। बच्चे को फिर प्रोग्राम किया जाता है, बच्चे के मन में फिर डेटा डाला जाता है, उसको भी कुछ ऐसे लोग प्रोग्राम करते हैं, उसके मन में डेटा डालते हैं, इमोशन उसके अंदर भी होते हैं, भाव उसके अंदर भी होते हैं, लेकिन उन भावों को किसी अलग चीज़ से जोड़ दिया जाता है। जैसे एक टेररिस्ट को ये सिखा दिया जाता है कि जो दूसरे लोग हैं जिन पर हमला करना है वो दुश्मन हैं, और उनको अगर वो मारेगा तो उससे जन्नत मिलेगी, और उससे जो उसके पूर्वज हैं उनको शांति मिलेगी। तो उसके जो भाव हैं वो बदल गए हैं, किसी और चीज़ से जुड़ गए हैं, जो चीज़ रियल में है नहीं उसके प्रति विस्थापित हो गए हैं। अब वो जो सामने इंसान है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है, जान पहचान भी नहीं है, तो वो उसे दुश्मनी मान लेगा और ये मानेगा कि इसको मारने से मुझे जन्नत मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, इससे मुझे बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी बातें उसको प्रोग्राम करने वाले अक्सर करते हैं। जी जी जी। अब उसका मन कैसे काम करेगा? अब उसके मन में एक ही विचार रहेगा कि बस मुझे मारना है या मारते मारते खुद मर जाना है। अब उसके मन में कोई विचार नहीं आएगा। अब उसके मन में ये भाव नहीं उठेगा कि मैं लोगों को परेशान कर रहा हूँ, निर्दोष लोगों को मार रहा हूँ। उसे वो निर्दोष नज़र नहीं आएंगे, उसे वो दोषी नज़र आएंगे, और खुद को वो निर्दोष समझेगा। जो खुद कर रहा है उसे लगने लग जाएगा कि वो जो कर रहा है वो सही है। जी जी जी। और जी जी, इसको सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि उसको मतलब ऐसा बना दिया जाता है कि उसको ऐसा लगे कि ये देशभक्ति है, कि इससे तो मतलब ये तुम अच्छा कर रहे हो। ये बिल्कुल उसे ऐसा ही बना दिया जाता है कि जो वो कर रहा है वही देशभक्ति है। जी जी। जो बाकी लोग कर रहे हैं वो देशभक्ति नहीं है। जी जी। वो गलत कर रहे हैं, और जो वो कर रहा है, जो वो सोच रहा है वही सही है। जी। तो ये सर जो प्रोग्राम किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, तो ये किसी चीज़ या कोई धर्म उन चीज़ों के प्रति क्या है? क्योंकि जितने भी आप देखोगे, अगर जो बड़े टेररिस्ट या जो डॉन हुए वो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्री से और उस समाज से होते हैं, तो क्या वहाँ पे कट्टरता ज़्यादा है अपने धर्म के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति? वो कारण हो सकता है एक, या फिर ये ऐसे ही मतलब ही एक मतलब संयोग बनता गया? तो इसके बारे में कैसे? देखिए, संयोग बहुत कम बनता है, ज़्यादातर कारण धार्मिक ही रहे हैं। जी जी। इंसानों में धार्मिक अंधता, उन इंसानों में धार्मिक अंधता ज़्यादा पाई जाती है जो अनएजुकेटेड है या जिनका फैमिली बैकग्राउंड
धर्म से संबंधित ही रहा था, जिनके पुरखे धर्म को मानते आए हैं, खास करके अंधभक्ति को मानते आए हैं, उनको सवाल उठाना नहीं सिखाया जाता है, उन्हें मानना ही सिखाया जाता है कि जो उनके धर्म में लिखा है या जो उनको बताया जा रहा है वही अंतिम सत्य है, उसके अलावा सत्य नहीं है। बाकी जो लोग कह रहे हैं, जो दूसरे लोगों से वो सुनता है, वो असत्य है। तो अब उसके अचेतन मन में ये बात गहराई तक बैठ गई होती है कि जो उसको बताया गया, जो उसका धर्म कहता है वही अंतिम सत्य है, और जो उसके धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा या कुछ करेगा तो उसे जीने का अधिकार नहीं है। जी। जैसे कि एक कसाब का इंटरव्यू भी था, जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई पे, तो उसने भी यही बताया था कि जो उसको मतलब जिन्होंने ब्रेन वॉश, जिन्होंने ट्रेनिंग उसको दी थी इस चीज़ की, तो उन्होंने यही कहा था उसको बार बार कि आपको इससे स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी या वो सब चीज़ें उसको मिलेगी। तो ये एक चीज़ हो सकती है। अच्छा सर, जैसे टेररिस्ट है उसको वो क्यों बनता है? क्या वो किसी आर्थिक तंगी के कारण वो बनता है, या उसके मन में एक नफरत भरी होती है, या मतलब क्या कारण हो सकता है कि लोग वो इतना टेररिस्ट बन जाए कि किसी के प्रति दया या प्यार ही खत्म हो जाए उसके मन में? टेररिस्ट जन्मजात नहीं होता है कोई जी, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। उनके अंदर वो पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं लड़ाई झगड़े वाले, लेकिन वो टेररिस्ट नहीं होता है। टेररिस्ट बनने के पीछे कारण आर्थिक भी रहे होते हैं, सामाजिक भी रहे होते हैं, इसके अलावा धार्मिक कारण भी रहे होते हैं, इसके अलावा सिस्टम की कमियों के कारण भी टेररिस्ट बनते हैं। ज़्यादातर न्याय का सिस्टम अच्छा नहीं है, जहाँ पर अन्याय ज़्यादा होता है, किसी की भावनाओं को दबाया जाता है, किसी के अधिकारों को दबाया जाता है, अधिकारों को छीना जाता है, या परिवार के साथ अन्याय होता है। उन परिस्थितियों से जो बच्चा गुजरता है या जो उन परिस्थितियों से जूझता है, कई बार वो गलत रास्ते पर चला जाता है और वो टेररिस्ट बन जाता है। जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि धर्म और धर्म भी है, एक अर्थ भी है कि आर्थिक तंगी के कारण, तो ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं। जैसे कि अगर हम सबसे बड़े टेररिस्ट की बात करें, लादेन जी, तो उसके पास वो अरबपति था, अरबपति बाप का बेटा था, लेकिन शायद वो धर्म संप्रदाय ने उसको उस चीज़ में धकेल दिया। तो जी सर जी, अमीर घराने से जो लड़के आते हैं जी, वो टेररिस्ट कम बनते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, तो वो समाज विरोधी हो जाते हैं, कानूनों को नहीं मानते हैं, या उनमें अहंकार ज़्यादा आ जाता है, ईगो ज़्यादा मिलेगा, उनके अंदर वो गॉड से कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि वो पावरफुल हैं, वो नार्सिस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अपवाद तो हर जगह मिल ही जाएगा भी, कई बार अमीर घरानों से कोई टेररिस्ट भी निकल आए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। जो मेरा सोचने का जो तरीका है या मेरा जो पर्सनल अनुभव है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो मुझे ज़्यादातर ऐसा ही महसूस होता है कि टेररिस्ट परिस्थितियों के कारण और सिस्टम के कारण ज़्यादा पैदा होते हैं, एनवायरनमेंट के कारण। जी। टेररिस्ट को सर अगर पहचानना हो, मतलब कि अगर शुरुआती स्टेज पे, तो उसके अंदर कैसे लक्षण होते हैं, वो कैसे बिहेव होता है, उसका मन कैसा होता है, उसका चेहरा कैसा होता है, कैसे वो बर्ताव करने लगता है, वो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, टेररिस्ट को पहचानना बहुत आसान है, सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है, चेहरे से भी, उसके व्यवहार से भी, क्योंकि टेररिस्ट प्रोग्राम बंदा होता है, उसको प्रोग्राम किया जाता है, रोबोटिक उसकी सोच होती है, वो मरने और मारने की बात करेगा, बलिदान की बात करेगा, शहादत की बात करेगा, कभी वो स्वीकार नहीं करेगा, वो अपनी बात पर अड़िग रहेगा कि जो हो रहा है वो गलत है, जो वो करने वाला है वो सही है, वो इस बात पर अड़िग रहेगा और वो कहेगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा, या तो अपना बलिदान दे करके या दूसरों को ख़त्म करके। तो वो ख़त्म करने की कोशिश ज़्यादा करता है, संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाता है। टेररिस्ट का रास्ता मरने और मारने का रास्ता है, शॉर्टकट पे ज़्यादा जाएगा, कभी भी वो लॉन्ग टर्म पे नहीं जाएगा, या जो रास्ता लंबा जाता हो, जिस रास्ते से बाद में न्याय मिलता हो, उस रास्ते को छोड़ देगा, उसे हाथों हाथ रिजल्ट चाहिए। जी। तो इससे इन संकेतों के द्वारा हम टेररिस्ट को
बड़े अच्छे से पहचान सकते हैं। जी। अच्छा सर, इसमें जैसे जो टेररिस्ट होता है, जो गैंगस्टर होते हैं, डॉन होते हैं, पता उनको भी होता है कि मतलब वो कभी ना कभी मारे जाएंगे, जैसे किसी या तो किसी विरोधी गैंगस्टर के द्वारा या किसी पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा, या उसको जेल हो सकती है, फांसी हो सकती है, लेकिन फिर भी क्या उनके मन में डर नहीं होता इस चीज़ का कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा उनके साथ? जी, या ख़त्म हो जाता है उनका डर? टेररिस्ट डरपोक इंसान ही बनता है। गैंगस्टर जितने भी हैं वो सारे डरपोक इंसान हैं। जो दूसरों को डराता है, समझ लीजिएगा कि वो खुद डरा हुआ है। जो निडर व्यक्ति है, अभय व्यक्ति है, निर्भय व्यक्ति है, वो ना तो किसी को डरा पाएगा, उससे डराया जाएगा ही नहीं। ये बुनियादी भूल है। लोग ऐसा समझते हैं कि जो टेररिस्ट या गैंगस्टर हैं वो निडर होते हैं। जी। वो डरपोक होते हैं। जी। डरपोक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर डर होता है। बाहर से वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे, बाहर से अगर उनका चेहरा देखोगे आप, उनकी आंखों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा बहुत निडर बंदा है, इसके अंदर खौफ नहीं है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कमी नहीं है, या इसके अंदर कहीं पर भी डर का संकेत नहीं है। लेकिन मनोवैज्ञानिक की नज़रों से अगर आप देखें तो उसके मन में डर नज़र आ जाएगा। जी। उसके अंदर बहुत डर नज़र आएगा, क्योंकि वो अंदर के डर को छिपाने के लिए ही तो दूसरों को डरा रहा है, हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, सहारा ले रहा है, अपने आसपास 10, 20, 50 या जितनी भी उसकी टुकड़ी है, गुंडों की भीड़ रखेगा। जी। या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन या बड़ी हस्ती से उसका तालमेल होता है जी, ताकि वो बच सके। क्योंकि अगर हम ये भी देखें कि जितने भी जो बड़े छोटे मोटे गुंडे होते हैं वो जब जेल जाते हैं 5 साल की, 7 साल की, तो वो बाहर जब आते हैं तो वो और बड़े गुंडे निकलते हैं, वो उनका नाम और ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कहीं ना कहीं जो बड़े प्रशासन है हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं उनका साथ दे रही है, राजनेता जैसा कि अभी आपने कहा, या पुलिस व्यवस्था जो है, राजनेता या जो प्रशासन है वो साथ देता है, ये स्पष्ट सामने नहीं आता है। हाँ जी। वो स्पष्ट तरीके से या गुप्ताऊ तरीके से साथ देते हैं। लेकिन मैं एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखूं तो मुझे जेल में ऐसा लगता है या मुझे फील होता है कि जेल में जो एक बार इंसान चला गया वो सुधरता नहीं है। या जेल का नाम जैसे है ना सुधार गृह, या वहाँ पर सुधार होता है, वहाँ पर सुधार नहीं होता है, वहाँ पर गुंडे ज़्यादा बनाए जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई सही इंसान भी चला जाए तो वो भी गुंडा बन के ही बाहर आएगा। तो जेल एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से क्रिमिनल बना करके निकाले जाते हैं। जैसे एक कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उत्पाद होता है, जैसे रोबोट बनाने की फैक्ट्री है तो वहाँ से रोबोट निकलते हैं। इसी प्रकार जेल भी ऐसी ही फैक्ट्री है जहाँ से क्रिमिनल बाहर निकाले जाते हैं। तो जेल में आने से पहले लोग ज़रूर शरीफ हो सकते हैं या वहाँ पर कुछ दिन तक शरीफ रहेंगे, लेकिन जेल से जो जाएगा उसके अंदर 95% संभावना यही रहेगी कि वो और बड़ा गुंडा बन जाएगा या क्राइम बड़ा करेगा, क्योंकि जेल के अंदर उसे माहौल मिलता है, सिस्टम मिलता है, लोग मिलते हैं, तो उससे उसका ब्रेन वॉश हो जाता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और जेल के प्रति जो डर था, पुलिस के प्रति जो डर था, वो उसका निकल जाता है। सर इनको, क्योंकि ये अभी चलो बन चुके हैं ये, लेकिन इनको सुधारा कैसे जा सकता है? क्या कोई तरीका है कि सरकार के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा इनको सुधारा जा सके, या ये खुद से कैसे सुधार ला सकते हैं अपने अंदर जो सुधरना चाहता है? जी, अगर कोई क्रिमिनल बन गया है तो उसे सुधारना ना सरकार के बस की बात है, ना किसी डॉक्टर के बस की बात है, ना ही किसी जेल के बस में है। इन सुधार घरों से वो नहीं सुधरेगा। उसे एक ही रास्ते से सुधारा जा सकता है, वो है आध्यात्मिक रास्ता। अगर वो अध्यात्म के रास्ते पर आ जाए तो वो अच्छा इंसान बन सकता है, उसके अंदर परिवर्तन आ सकता है, उसका हृदय परिवर्तित हो सकता है, तो उसे एक अच्छा गुरु सुधार सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको काफ़ी सारा कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी नॉलेज।
आप अगली वीडियोस किन टॉपिक पे चाहते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान के ऊपर यूट्यूब पे बहुत कुछ है नहीं जानने को। अभी हमने ये नई सीरीज़ शुरू किया, नया चैनल है। मनोविज्ञान को जो इंसान समझ लेता है वो कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए हम ये वीडियोस ला रहे हैं नए नए माध्यम से, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम ज़रूर लेकर आएंगे।